जामा मस्जिद के पास में बने कब्रिस्तान को यहाँ पर नापा गया है। आरोप यह है कि कब्रिस्तान के हिस्से पर अवैध कब्जा कर 22 दुकान मकान यहाँ बना दिए गए थे। 24 नवंबर 2024 को ये दिन आपको याद होगा जब संभल हिंसा के दौरान यहीं से पत्थर फेंके गए थे। लेकिन आज योगी फोर्स का इतना तगड़ा पहरा वहां पर था कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो पाया। देखिए, और ये तस्वीरें भी बता रही है कि यहाँ पहरा कितना तगड़ा है। किसी पुलिसकर्मी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में हथियार। कोई छत पर चढ़कर दूरबीन से उपद्रवियों पर नजर रख रहा है तो कोई ड्रोन से लगातार तस्वीरें ले रहा है। गलियों में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई। ठीक 7 की जमीन पर कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान पर लगभग 21 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें बनाई गई। मस्जिद के सर्वे के दौरान 2024 में यहाँ दंगे भड़के थे, लेकिन उस घटना से सीख लेकर सर्वे टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। देखिए, दस्तावेज के साथ लेखपाल है, फीता और रस्सी से जमीन की मापी की जा रही है। इस पैमाइश के बाद अगर इनका कब्जा पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 4,000 वर्ग मीटर है। आरोप है कि जामा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया गया है। यानी कि संभल में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बीघा सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान और मकान को यहां पर नापा गया है। आरोप इस बात का है कि 1989 में मुलायम सरकार के दौरान अवैध कब्जा यहां हो गया था और 2024 में यहां इन मकानों की छतों से पत्थर बरसाए गए थे। हालांकि यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके बाप दादा और पुरखे जमाने से यहाँ रहते आ रहे हैं। ये बहुत टाइम से सालों हो गए। हमारे तो बुजुर्ग जो हैं कम से कम बहुत टाइम से बता रहे हैं। तो हम जब से पैदा हुए इनके दावों में कितना दम है ये जांच के बाद ही मालूम होगा। लेकिन आरोप ये है कि करीब 25 सालों से लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है और संभल के इस इलाके में अवैध कब्जों की शिकायत पर ही प्रशासन ने पैमाइश की है। पैमाइश के बाद ही अवैध कब्जों की स्थिति साफ हो जाएगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। मतलब अवैध कब्जे की कब्र को योगी उखाड़ फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन लखनऊ और आगरा में कई ऐसे भूमाफिया अभी भी हैं जो सरकारी जमीनों को कब्जाए बैठे हुए हैं। आज उनमें से 2 बिल्डर के काले साम्राज्य पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला और अवैध निर्माण को धाराशायी कर दिया गया। यूपी पिछले 8 सालों से अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताती हैं कि यूपी में पीला पंजा अवैध निर्माण का क्या हाल करता है। लखनऊ एयरपोर्ट के पीछे बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। एलडीए ने 21 घरों को जमींदोज कर दिया। बिल्डर ने करीब 5,000 वर्ग मीटर में अवैध रूप से कॉलोनी बनाई थी। करीब 8 घंटे तक चली कार्रवाई में 5 जेसीबी की मदद से सभी अवैध भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। आगरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर पीला पंजा चला। न सिर्फ मुख्य गेट ध्वस्त कर दिया बल्कि कॉलोनी के अंदर विकसित की गई सड़कें और बाउंड्री भी उखाड़ दी। 6,000 वर्ग मीटर में आदिनाथपुरम नाम से अवैध कॉलोनी बन रही थी। 4 बुलडोजरों की मदद से 4 घंटे तक ये एक्शन जारी रहा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातीय सियासत की काट के लिए अब क्या किया जा रहा है, आइए अब वो आपके सामने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब जात पात को दूर करके हिंदू सर्वप्रथम के मिशन में पूरी तरह से जुट गई है और इसी अभियान के लिए 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता और स्वयंसेवक उत्तर प्रदेश के हर गांव गली में उतार दिए गए हैं। इसके लिए बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देते हुए उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में चुनावी व्यू रचना शुरू कर दिया है। इन तीनों संगठनों ने मिलकर यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार की है। इसका मकसद जातियों के बंधनों को तोड़कर हिंदुओं के छत्र चले सभी को लामबंद करना है। दलित, आदिवासी और शोषित समाज को एक करना। यूपी में बीजेपी अटल जन्म शताब्दी समेत तमाम बड़े अभियानों के जरिए यूपी के गाँव और कस्बों में सर्व समाज को लामबंद कर रही है। लगातार सभी हिंदुओं को एक साथ एकजुट करने के लिए अखिल विद्यार्थी भारती परिषद, संघ और भाजपा उत्तर प्रदेश में कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि 27 के दंगल में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया जा सके।